बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, असील शौक में खुसूसन बड़े कद के जो जानवर होते हैं बंद गद्दी के, उनमें एक मसला आता है कि जब वो 6 से 7 माह की उम्र में पहुंचते हैं तो वो टांगों से अक्सर रह जाते हैं। उन पे फालिज का अटैक होता है, टांगें कमज़ोर हो जाती हैं और टांगों से चला नहीं जाता, बिल्कुल बैठ जाती हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ पर ही है। बहुत आसान इलाज है, लेकिन इसका बर वक्त इलाज करना चाहिए, वरना उसकी टांगें इस हद तक कमज़ोर हो जाएंगी कि बाद में रिकवर हो भी जाएं तो वो उसके जो कमज़ोरी है वो हमेशा वो नुमायाँ ही रहेगी। तो टॉपिक्स पे चलने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहूँगा कि कुछ दोस्त मुझे बार बार व्हाट्सएप पे अपने मुर्गों की पिक्चर्स या वीडियो सेंड कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी बता दें, इसकी नस्ल बता दें या इसकी कीमत बता दें, ये कितने में ख़रीदना चाहिए। तो भाई उन दोस्तों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई ऐसे सिर्फ वीडियो देख के या तस्वीर देख के पूरी क्वालिटीज़ और नस्ल और उनकी कीमतों का अंदाज़ा नहीं होता है। यहाँ पे मैं एक मिसाल आपके गोश गुजारूँगा कि अगर एक जौहरी हो, सुनहरा हो, बड़ा सियाना किस्म का, बड़ा माहिर किस्म का कोई सुनारा हो, अगर आप अपनी किसी ज्वेलरी की कोई तस्वीर या वीडियो बना के उस जो सुनारा है उसको सेंड करें और कहें कि बताएं कि इसकी क्या क्वालिटी है, ये कैसा सोना है या इस ज्वेलरी की क्या कीमत होगी, तो क्या वो आपको तस्वीर देख के सारा कुछ बता देगा? नहीं बता सकेगा। ऐसा नहीं होता। तो बस यही मिसाल आप समझें। ऐसे मैंने अपने YouTube पे अपना नंबर व्हाट्सएप का इसलिए दिया था कि अगर इमरजेंसी में आपके मुर्गियों या मुर्गों में कोई बीमारी या कोई ऐसा मसला आ गया जिसका आपको बर वक्त इलाज या हल नहीं मिल रहा, या उस टॉपिक पे मेरी कोई वीडियो भी नहीं हुई है, या दीगर कहीं और भी आपने दूसरे चैनलों से सर्च किया या दूसरों से पूछा, आपको कोई हल बर वक्त नहीं मिल रहा, उस इमरजेंसी के तौर पर आप मुझसे राब्ता करें। अगर मेरी समझ में कोई बात आई तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। बस असल मकसद था ये, और कोई मकसद नहीं था कि मैं आपको क्वालिटीज़ बताता फिरूं या आपको प्राइस बताऊं या आपको कीमतें बताऊं। ऐसा नहीं है भाई, ये कीमतें अपनी पसंद की होती हैं। बाज़ औक़ात जानवर बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी कीमत नहीं लगाता, जो पसंद कर रहा है वो नहीं लगाता अच्छी, और बाज़ औक़ात पसंद करने वाले को जानवर ऐसा पसंद आ जाता है कि वो उसमें वो बात नहीं होती, लेकिन वो जितनी कीमत देने पे तैयार हो जाता है। तो ये अपनी अपनी शौक़ है, अपनी अपनी मर्ज़ी है। इसलिए ना मैं कीमत बता सकता हूँ, ना मैं नस्ल ऐसे बता सकता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर तस्वीर देखूंगा तो तस्वीर पे मैं कलर देखूंगा, उसका कद काठ देख लूँगा, बाकी सारी निशानियां मैं कैसे देख सकता हूँ तस्वीर या वीडियो में? वो तो आपने खुद चेक करनी, पकड़ के देखना है सारा कुछ, पल्ले शल्ले सब कुछ। मैंने अपनी इस चीज़ पे मैंने मेहनत करके 6 वीडियोस बनाई हैं। मैं बारहा कहता हूँ कि आप वो 6 वीडियोस देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद आप वो वीडियोस तो देखते नहीं और बार बार मुझे व्हाट्सएप पे अपने मुर्गों की तस्वीर सेंड करके कहते हैं कि बताओ इसकी क्या क्वालिटी। भाई ऐसे मैं नहीं बता सकता, माजरत के साथ नाराज़ मत हो, लेकिन हकीकत यही है। मैं झूठ कैसे बोल दूं कि ये जी बहुत अच्छा है? हो सकता है वो गंदा सा हो, कोई बुरा सा जानवर हो और आप किसी से धोखे में आ जाएं, या हो सकता है वो बहुत अच्छा जानवर और मैं ज़ाहिरी तौर पे उसको देख के कह दूं कि ये बुरा सा जानवर। बाज़ औक़ात जानवर बहुत अच्छा सा होता है लेकिन कुरीज़ के दौरान इतना बुरा लग रहा होता है कि दिल चाहता है कि ये तो फ्री में भी मिले तो ना लूँ, लेकिन होता बहुत अच्छा है। तो इसलिए तस्वीर या ज़ाहिरी शक्ल शुबात देख के कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैसा है। ये पहचान अपनी आँख में, अपने हाथों में आप खुद डालें, खुद अपने आप में ये क्वालिटी पैदा करें कि आप खुद ही जज कर सकें कि ये जानवर कैसा है, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें आप खुद डालें, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें। इसलिए ही मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, 6 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 6 वीडियोज़ हैं। हर वीडियो की 10-12 मिनट लेंथ है। अगर आप गाहे बगाहे टाइम निकाल के उन 6 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुझसे दोबारा रब्ता करके क्वालिटियाँ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दीगर मसाइल के लिए मुझसे रब्ता करेंगे, लेकिन क्वालिटी जानने के लिए, किसी की नस्ल जानने के लिए, किसी जानवर की परख के लिए,
उसकी असालत के लिए आप अगर वो 6 वीडियोस देख लेते हैं, दिल से देख लेते हैं, तवज्जो के साथ देख लेते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला, अगर आप सेंस रखते हैं, शौक़ रखते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि बजाय आप दूसरों से पूछने के आप दूसरों को बताएंगे। वो प्लेलिस्ट कौन सी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह डाल दूंगा। पहले कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट होगा वहाँ पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और एंड पे जो एंड स्क्रीन होती है वहाँ पे भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगा। आप वहाँ जाके वो 6 वीडियोस देखें, उसके बाद अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो थी कि अगर आपके जानवर जब 4-5 माह में या इससे ज़्यादा उम्र में भी जाके बाज़ औक़ात फालिज का अटैक हो जाता है, तो आपके जानवर टांगों से रह जाते हैं, चलने फिरने से तंग हो जाते हैं, या लंगड़ा के चलते हैं, या बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बैठ ही जाते हैं। तो उस सूरत में आपने क्या इलाज करना है? मैं अपना ज़ाती जो मैंने तजर्बा किया हुआ, जो मैंने खुद अपने एक चूज़े पे अप्लाई किया है तरीक़ाकार, वो भी शेयर कर देता हूँ। उसके साथ साथ एक और तरीका भी है जो मैंने खुद आजमाया तो नहीं, लेकिन मेरा यकीन है उस पे कि वो भी उसी तरह ही काम करेगा। लेकिन जो मैंने खुद तरीक़ाकार लगाया है वो देसी है, और साथ में आपको अंग्रेज़ी एलोपैथिक भी बता देता हूँ। तो ऐसा जानवर जो टांगों से रह जाए, टांगे बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, चलने से तंग हो जाए, तो आपने उसके साथ करना क्या है? सबसे पहले तो हो सके अगर आपने उसकी डीवर्मिंग नहीं की हुई तो उसकी बर वक्त डीवर्मिंग करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अंदरूनी कीड़ों की वजह से भी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि उसी कमज़ोरी की वजह से टांगों से रहे। टांगों का ज़्यादा शैबा यही है, ज़्यादा चांसेस यही है कि फालज आ गया, पैरालाइज्ड हो गया है, उसकी जो टांगें पैरालाइज हो गई। अब उसके लिए आपने क्या करना है? डीवर्मिंग अगर जानवर ज़्यादा कमज़ोर नहीं है फिर करनी है। अगर बहुत ही कमज़ोर हो गया है टांगों से रहने की वजह से, फालज आने से, तो डिवर्मिंग ना करें फिर, क्योंकि डिवर्मिंग मज़ीद कमज़ोर करती है। अगर जानवर आपका थोड़ा सा तगड़ा है, बर्दाश्त कर लेगा, तो पहले डिवर्मिंग कर लें। बहरहाल अगले स्टेप पे आपने क्या करना है? देसी टोटका आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे मुर्गे को आपने अपनी निगाहदाश्त में रखना है। उसको ये देसी टोटका आपने कम अज़ कम 15 दिन करना है। ये लंबे पीरियड तक इलाज होता है, इसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगे। एक दिन में आपका जानवर नहीं खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मैं जादुई नुस्खा बताऊं कि सुबह खिलाएं शाम को आपका जानवर पेड़ों में लड़ने के काबिल भी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो पहले नंबर पे क्या करना है कि उस जानवर को साइड पे रखें, अपनी केयर में रखें, निगाहदाश्त में रखें। उस जानवर को आपने सुबह टाइम खाली पोटे आपने लहसुन, जिसे गार्लिक कहते हैं, लहसुन, वो आपने पोटा भर उसको खिला देनी। मतलब कम अज़ कम उसको 10-15 दाने, पूरी गंडियाँ नहीं बता रहा, बल्कि एक गंडी में से जो तुरियाँ निकलती हैं, दाने, अच्छी किस्म का देसी लहसुन मिले तो वो बेहतर है। फार्मी नहीं, हाइब्रिड नहीं, जो मोटा बहुत ज़्यादा मोटे मोटा होता है वो नहीं, बल्कि देसी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फार्मी भी चल जाता है, लेकिन देसी के ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। तो देसी लहसुन जो है उसकी 10-15 तुरियाँ आपने डेली अपने जानवर को खाली पोटा खिला के ऊपर से पानी पिला के बंद कर देना है। जब तक वो हजम नहीं होती उसको और कोई दाना नहीं देना। लहसुन इसमें असल में करता क्या है? लहसुन जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। और फालिज का अटैक आता ही ब्लड प्रेशर की वजह से। जब ब्लड प्रेशर हद मिकदार से बढ़ जाता है, अपनी हद से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और काफ़ी टाइम तक ऊपर रहता है, तो उस दौरान पैरालिसिस हो जाती है बाजुओं में, टांगों में। असीलों में सबसे पहला टांगों में आता है, क्योंकि जो बड़े कद के असील हैं उनकी टांगें भी लंबी होती हैं, वो टांगों से रह जाते हैं। तो लहसुन का काम है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को लिमिट में लेके आना। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ हिस्सों में, जिस्म के कुछ हिस्सों तक खून पहुंच ही नहीं पाता। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुछ हिस्सों तक खून ठीक तरह से नहीं पहुंचता, जिस वजह से वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो आपने लहसुन का इस्तेमाल 10-15 दिन करना है। साथ में आपको शहद मिल जाए तो वो आपने 1 सीसी रात को रोज़ाना ऐसे जानवर को 1 सीसी पिला देना है। यही उसका मेन फार्मूला है, लहसुन और शहद। साथ में उसको आपने क्या करना है कि बाजरा बिल्कुल नहीं डालना, गंदम नहीं डालनी, उसको हो सके तो भगोई रोटियां डालनी है
और दीगर तरह के आपने फीड्स डालनी है जो मल्टीविटामिन हो, लेकिन बाजरा खुसूसी तौर पर आपने 10-15 दिन के लिए बंद कर देना है। ये तो था देसी इलाज। 10-15 दिन इलाज करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप अपने जानवर में बेहतरी फील करेंगे। अब चलते हैं अंग्रेज़ी नुस्खे की तरफ। अंग्रेज़ी नुस्खा ये है कि जो जानवर आपका टांगों से रह जाए उसको आपने मेथी कुबाल के इंजेक्शन लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि मेथी कुबाल का इंजेक्शन जो मेथी कुबाल के नाम से वो बहुत महंगा है, राउंड अबाउट 120-25 रुपए का एक इंजेक्शन है। तो आपने अपने जानवर के लिए टोटल 5 इंजेक्शन ले आने मेथी कुबाल के। एक इंजेक्शन के आपने तीन हिस्से कर लेने। कैसे करने? जो 1 cc की सिरिंज होती है इंसुलिन वाली, वो आपने ले लेनी। इंजेक्शन तोड़ लिया, उसमें से आपने 3 वो वाली सिरिंजें भर के रख लेनी है। 1 cc वाली 3 सिरिंजें आपने रखी हैं, वो 3 भर लेनी है। वो 2 ml का होगा, आपने 3 भरनी है, 1 ml से कम ही रहेगा। तो ये एक डोज एक दिन, दूसरी डोज दूसरे दिन, तीसरी डोज तीसरे दिन, फिर एक दिन गैप डाल देना। उससे अगले दिन आपने दूसरा मेथी कुबाल का इंजेक्शन लेना है, उसके भी 3 हिस्से करके 3 दिन लगाने हैं। 3 दिन डोज देने के बाद एक दिन गैप। इसी तरह 5 इंजेक्शन आपने अपने जानवर को लगाने हैं, इंजेक्ट करने, पिलाने नहीं, लगाने हैं। साथ में आपने क्या करना है, इन ड्रॉप डी के नाम से एक इंजेक्शन मिलता है, वो आपने ले लेना है और 2 से 3 ml दूध ले लेना है, उसमें अच्छी तरह मिक्स करके अपने जानवर को पिला देना है। ये 2 इंजेक्शन पिलाने, एक इलाज के स्टार्ट में और एक इलाज के एंड में, जब आपके मेथी कुबाल के इंजेक्शंस ख़त्म हो जाएं। तो इंशाल्लाह इसके साथ भी आपका जानवर जो है अपनी टांगों पे खड़ा हो जाएगा। उसकी टांगों में जो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं उसमें रवानगी आ जाएगी, ज़िंदगी की रमक उस टांगों में आने लग जाएगी। तो यही इलाज था। अगर आप चाहें तो देसी और अंग्रेज़ी बैक वक्त दोनों भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, दोनों एक साथ भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। बस आपने मेथी कुबाल के इंजेक्शन की जिस तरह मैंने बताया उसी तरह ही करना है। एक साथ ही इंजेक्शन इंजेक्ट नहीं करना, 3 दिन में इंजेक्शन इंजेक्ट करना है और एक दिन गैप डाल के करना है। 5 इंजेक्शन टोटल लगाने, 2 आपने इन ड्रॉप डी के इंजेक्शन पिलाने, एक शुरू में एक आखिर में। यही आज का मेरा जो मैंने सजेस्ट करना था टांगों से रहे मुर्गे के लिए इलाज है। तो ये आप आजमाएं, इंशाअल्लाह ताला मेरा अज़मुदा है आप भी ये इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अब मैं बता दूं कि अगर आपने असील मुर्गे की पहचान के बारे में सीखना है कि एक अच्छा असील मुर्गा कैसा होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ चेक करनी चाहिए, कौन से पॉइंट चेक करके हमें पता चलता है कि इसकी असालत कितनी है, इसके क्या पॉइंट्स हैं, इसकी कौन कौन सी चीज़ों से हमें ज़ाहिर होगा कि ये कितनी पॉइंट्स में है, कितनी क्वालिटी में है। तो ये सब देखने के लिए, ये सीखने के लिए यहाँ पर टच करें और ये प्लेलिस्ट आपके सामने जो शो हो रही है, यहाँ पे टच करके उन 6 वीडियोस को आप एक्टिवली देखें। आप समझ जाएंगे कि एक अच्छा असील मुर्गा कैसा होता है। और यहाँ पर देखें कि एक मादी परा असील जानवर कैसा होता है। यहाँ पर देखें कि अपने जानवरों की डीवर्मिंग कैसे की जाती है।